मौलाना तौकीर रजा इस वक्त बुरा फंसा हुआ है, लेकिन अब उसके रिश्तेदारों पर भी गाज गिर रही है। भतीजे शीरान रजा के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी हुआ तो हड़कंप मच गई और अब किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। आज आपको बताएंगे मौलाना तौकीर के कौन कौन से रिश्तेदारों पर गाज गिरी और क्या पूरा खानदान ही दंगाइयों के साथ मिला था, और अब आगे आने वाले समय में तौकीर से लेकर शीरान रजा पर क्या एक्शन होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मौलाना तौकीर रजा खां के भतीजे शीरान रजा के खिलाफ अदालत ने रिकवरी वारंट जारी किया है। भरण पोषण की रकम नहीं चुकाने पर निदा खान के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने वारंट जारी किया है। निदा खान ने अपने शौहर शीरान रजा, ससुर उस्मान रजा, सासिमी और शीरान के भाई इकान रजा के खिलाफ साल 2024 में घरेलू हिंसा और भरण पोषण का वाद दायर किया था। न्यायालय ने 15,000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण, 3 लाख रुपए एकमुश्त प्रतिकर समस्त स्त्रीधन यानी दहेज लौटाने और रहने के लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक के किराए का मकान उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। 6 महीने बाद निदा की मांग पर अदालत ने मकान का किराया 4,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह और प्रतिकर 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। आरोप है कि शीरान ने इसके बाद समझौते का दबाव डाला। 28 जनवरी 2025 को समझौता करा लिया गया। इसके बाद भी शीरान ने बची हुई राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद अभी वारंट उसके खिलाफ जारी किया गया। न्यायालय से की गई थी मांग। दरअसल जून में निदा ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की मांग की थी। निदा ने बताया था कि भरण पोषण के 15,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 114 माह के 17 लाख रुपए प्रतिकर के ज्यादा होते हैं, यानी 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से किराए के 2,40,000 रुपए सहित कुल 29,50,000 रुपए बकाया थे। शीरान रजा ने 23 लाख रुपए का भुगतान किया, जबकि 5 लाख रुपए और समस्त दहेज बकाया है। इसके भुगतान के लिए एसीजे सीनियर डिवीजन द्वितीय न्यायालय ने रिकवरी वारंट जारी किया है। कानूनी जानकार बताते हैं कि अगर अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो शीरान रजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं जहां उसके भतीजे पर एक्शन हो रहा है, यानी मौलाना तौकीर रजा के भतीजे पर, जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं, तो मौलाना तौकीर रजा पर भी आरोप तय हो गए हैं पिछले दिनों और वो इस वक्त जेल में गिड़गिड़ा रहा है। आरोप तय, मौलाना तौकीर गिड़गिड़ाया। दरअसल 26 सितंबर को हुए उपद्रव के मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। अपर सेशन जज 5 संतोष कुमार यादव की अदालत ने मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा और उसके कई साथियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फतेहगढ़ के केंद्रीय कारागार से जज के समक्ष पेश किया गया, जबकि उसके सहयोगी फरहत खान, मोइन खान, इरदेश, इकबाल, नदीम, अफजाल बेग, नफीस, फरहान रजा खान, मुनीर इद्रिशी, शफील अहमद, आरिफ, अनीस सकलेनी, मोइनी सिद्दीकी और फैजुल नबी व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हुए थे। पुलिस की चार्जशीट और अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना बरादरी क्षेत्र के अंतर्गत 26 सितंबर 2025 को सैलानी रोड पर इन अभियुक्तों ने सुनियोजित तरीके से गैरकानूनी भीड़ का नेतृत्व किया था, यानी उकसाया था। आरोप पत्र में बताया गया है कि हिंसक भीड़ पूरी तरह से घातक हथियारों, कांच और तेजाब यानी एसिड की बोतल और ईंट पत्थरों से लैस थी, जिससे न केवल आम जनता में भारी दहशत फैलाई गई, बल्कि कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने का प्रयास कर रही पुलिस टीम पर जानलेवा हमला भी किया गया। इस हमले में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे पुलिस कांस्टेबल सिद्धांत चौधरी और आदित्य प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका जीवन भारी संकट में पड़ गया था। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। आपराधिक साजिश रचने वालों पर एक्शन। दरअसल अदालत के दस्तावेजों में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया कि इन उपद्रवियों ने एक गहरी आपराधिक साजिश रचते हुए एक धर्म विशेष यानी हिंदुओं के विरुद्ध आपत्तिजनक और भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया, भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने पुलिस बल को सरेआम गालियां देकर अपमानित किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ था और सड़क पर ऐसा आतंक पैदा किया गया कि दुकानदार अपना सामान और दुकानें छोड़कर भागने पर मजबूर होने लगे थे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यानी फौजदारी की तरफ से पेश की गई मजबूत दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना
कि प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं। इसी के आधार पर न्यायाधीश ने गंभीर धाराओं के साथ साथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत सभी आरोपितों पर आरोप तय किए। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जब अदालत में इन सभी गंभीर आरोपों को पढ़कर सुनाया गया, समझाया गया, तो सभी अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष बताया, कोर्ट में गिड़गिड़ाए और इन आरोपों से साफ इनकार किया और अपने लिए निष्पक्ष ट्रायल की मांग की। हालांकि इसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अभियोजन पक्ष की गवाही और मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की थी, जिसके बाद भी मौलाना तौकीर रजा और उसके साथियों को राहत नहीं मिली। तौकीर का बेटा भी जेल की सलाखों के पीछे। अब बात तौकीर के बेटे को लेकर भी करते हैं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा बरेली दंगे के मामले में जेल में बंद है, तो उसका बेटा भी सलाखों के पीछे पहुंचा और उसको लेकर भी कई खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि मौलाना के बेटे फरहान रजा के पास से पुलिस ने ड्रग्स पिछले दिनों बरामद किया था। डीआईजी अजय सानी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया था कि फरहान रजा ने दूर से नशीला क्रिस्टल पाउडर खरीदा, आधा क्रिस्टल पाउडर खुद इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बरामद क्रिस्टल पाउडर को जांच के लिए लेबोरेटरी भी भेजा था। फरहान रजा की मेडिकल रिपोर्ट और क्रिस्टल जांच रिपोर्ट आने के बाद फरहान रजा की मुश्किलें बढ़ गई थी। हालांकि थाना तिलहर इलाके का ये पूरा मामला बताया जाता है। मौलाना तौकीर का इकलौता बेटा है फरमान। जानकारी के मुताबिक फरहान हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करने के बाद कुछ समय पहले ही भारत लौटा था। फरहान के खिलाफ शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाने में NDPS एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मौलाना तौकीर रजा का इकलौता बेटा है फरमान। फरमान कभी दिल्ली तो कभी बरेली आवास पर रहता था। वो दोस्तों के साथ टूर पर जाने और महंगी गाड़ियों में सफर करने का शौकीन है। नशे का आदी है, ये बात उसने खुद कबूल की है पुलिस के साथ। घबरा गया था मौलाना तौकीर का बेटा। हालांकि बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बिहारीपुर का रहने वाला फरमान मंगलवार रात अपनी कार से बरेली की ओर जा रहा था, यानी तकरीबन कुछ दिनों पहले उसकी कार शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर के सामने खड़ी बस से जा टकराई थी। कार में फंसे फरमान को लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। टक्कर के बाद वो घबराया हुआ था। हालांकि हादसे में उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। सूचना पर एसपी ग्रामीण दीक्षा भवरे अरुण ने थाने पहुंचकर जांच की थी। संदेह होने पर पुलिस ने कार की डिग्गी खोलने के लिए कहा, तो वह चाबी इधर उधर होने का बहाना बनाते हुए नजर आया, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मौलाना तौकीर रजा का भतीजा हो या फिर मौलाना तौकीर रजा का बेटा इस वक्त मुश्किलों में फंसे हुए हैं और आगे आने वाले समय में मौलाना तौकीर रजा की और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं और मौलाना तौकीर रजा के सभी साथियों के खिलाफ भी और आगे आने वाले समय में मौलाना तौकीर रजा को कड़ी सजा का ऐलान हो सकता है। हालांकि कोर्ट में तमाम आरोपी गिड़गिड़ा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा बार बार ये कह रहा है कि उसने वो गुनाह किया ही नहीं, जबकि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ तमाम सबूत हैं, जिससे साबित होता है कि मौलाना तौकीर रजा ने गुनाह किया है और इसी वजह से कोर्ट की तरफ से आरोपों को तय कर दिया गया। लेकिन मौलाना तौकीर रजा अभी भी ये बता रहा है कि वो निर्दोष है, लेकिन तमाम सबूत ये बताते हैं कि वो दोषी है और अगर कोई दोषी होता है और कोर्ट के दोषियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होते हैं तो उनको सजा भी मिलती है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में मौलाना तौकीर रजा को भी उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है, क्योंकि जो सबूत उनके खिलाफ हैं उन सबूतों के आधार पर मौलाना तौकीर रजा को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है या फिर मिनिमम यानी कम से कम अगर बात करें तो 25 साल की सजा मौलाना तौकीर रजा को हो सकती है। वहीं उसके भतीजे की खबर जो हमने आज आपको बताई है, जो उसके भतीजे की पत्नी ने मामला दर्ज कराया है, उस मामले में अगर पूरा भुगतान उसका भतीजा नहीं करता तो उसका भतीजा भी जेल जाएगा और भतीजा भी इस वक्त अपने आप को निर्दोष बता रहा है। लेकिन निदा खान जो उसकी पत्नी है वो तमाम सबूत कोर्ट के अंदर दे रही है, तमाम सबूत पुलिस वालों के सामने दे रही है, जिस आधार पर उसका भतीजा भी जेल के अंदर सड़ सकता है। और आखिर में जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का बेटा पकड़ा गया नशे के साथ, नशीले पदार्थ के साथ, उसमें मौलाना तौकीर रजा का बेटा भी बुरा फंसने वाला है और आगे आने वाले समय में उसे भी 20 से 25 साल की सजा हो सकती है। यानी मौलाना तौकीर रजा का पूरा खानदान इस वक्त मुश्किलों से घिरा हुआ है। हालांकि तमाम जो रिश्तेदार हैं या फिर मौलाना तौकीर रजा है
बार बार हम जैसा बता रहे हैं आपको कि वो निर्दोष ही बता रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से चाहे भतीजा हो या फिर बेटा हो या फिर खुद मौलाना तौकीर रजा, उनके खिलाफ सबूत हैं और अदालत में हमेशा सबूत मांगे जाते हैं, लेकिन निर्दोष होने का सबूत ना तो तौकीर रजा के पास है, ना भतीजे के पास और ना उसके बेटे के पास। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, क्या सब्सक्राइब करना